हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप नॉच इंग्लिश एकेडमी। आज हम फिर से बात कर रहे हैं उन रीजंस के बारे में जिनकी वजह से आप इंग्लिश को फ्लुएंटली कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते। दोस्तों, इससे पहले हमने बात करी थी कि थिंकिंग इन इंग्लिश एंड ट्रांसलेशन, यानी कि हमें इंग्लिश में सोचना है और ट्रांसलेशन नहीं करना। आज हम बात करेंगे हमारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के बारे में और स्पीकिंग इन फ्रेगमेंट्स के बारे में। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को लेकर। दोस्तों, इंग्लिश ना बोल पाने के पीछे, इंग्लिश को फ्लुएंटली ना बोल पाने के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हमारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच दे आर नॉट हैबिचुअल। ऑर्गन्स ऑफ स्पीच का मतलब हमारे जो बोलने वाले अंग हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी ज़बान है, हमारे होठ हैं, ये हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं और कुछ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, पर हम यहाँ पे मेनली एक्सटर्नल ऑर्गन्स की ही बात करेंगे, जैसे हमारी ज़बान, हमारे होंठ। दोस्तों, सीधी सी बात है, हमने कितने दिन तक या कितने समय तक हमने इंग्लिश में बोला है, इंग्लिश को हमने पढ़ा है? लगभग ना के बराबर या बहुत ही कम। यानी हमने हमारी ज़बान को, हमारे होंठ को प्रैक्टिस ही नहीं कराई है। जब इन्हें प्रैक्टिस ही नहीं है, जब इन्हें इंग्लिश बोलने की आदत ही नहीं है, तो ये कैसे बोल सकते हैं? फॉर एग्जांपल, हमने, अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हम ग्रामर तो सीख लेते हैं, वोकैबुलरी तो सीख लेते हैं, पढ़ लिया, याद कर लिया, लेकिन जब बात आती है बोलने की तो ज़बान लड़खड़ा जाती है। क्यों? क्योंकि उनको उस ज़बान को, उन वर्ड्स को बोलने की, उन सेंटेंसेस को फ्रेम करने की आदत ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि रीडिंग करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो ये इसका सॉल्यूशन है, रीडिंग। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। हालांकि स्पीकिंग तो ऑफ कोर्स है ही है, लेकिन रीडिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को हैबिचुअल करना चाहते हैं इंग्लिश बोलने के, तो रीडिंग करिए, लॉट ऑफ जनरल रीडिंग। अब बहुत सारे लोग कहते हैं समझ में तो आता नहीं। मैं समझने की बात ही नहीं कर रहा। आपको न्यूज़पेपर उठाना है, उसे पढ़ना है, समझना नहीं है। समझ में आ जाए ठीक है, लेकिन आपको उसकी जनरल रीडिंग करनी है, न्यूज़पेपर की या किसी भी इंग्लिश की बुक की। खासतौर पे न्यूज़पेपर की आप करिए, मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको। तो दोस्तों, अपने ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को हैबिचुअल बनाइए इंग्लिश बोलने का। तो ये पहली बात रही। अब दूसरी बात, फ्रेगमेंट्स में बोलना। ये फ्रेगमेंट्स का मतलब टुकड़ों में बोलना। अब दोस्तों, क्या होता है कि कई बार लोग बड़े बड़े सेंटेंसेस को देख के घबरा जाते हैं। हमें लगता है इतने बड़ा सेंटेंस हम कैसे बोलेंगे, इतनी बड़ी बात को हम कैसे कहेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कोई भी सेंटेंस अपने आप में बहुत बड़ा नहीं होता। हर बड़ा सेंटेंस, हर बड़ा टॉपिक, हर बड़ी बात छोटे छोटे लिंकर से, कनेक्टर से जुड़ी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, एंड और बट। कोई भी सेंटेंस हम बोल रहे हैं, उसके बाद अगला सेंटेंस स्टार्ट करना है, वो एंड और बट से जुड़ी रहेगी। दोस्तों, यही चीज़ आपको समझनी है। हम एक एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे रेल की पटरी है, रेलवे ट्रैक है, तो वो इतना हज़ारों किलोमीटर लंबा होता है, लेकिन वो सारा ट्रैक एक ही लाइन से नहीं बना है। यानी उसमें एक ही रेलवे ट्रैक नहीं है। वो ट्रैक छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। इसी तरीके से जब हम बहुत ज़्यादा बोलना चाहते हैं, किसी बड़े टॉपिक पर बोलना चाहते हैं, तो घबराना नहीं चाहिए कि मैं इतनी बड़ी बात कैसे बोलूँगा। वो सारी चीज़ें छोटे छोटे वर्ड से, एंड, बट और इन सब से जुड़े रहते हैं। वो तो इन सब से जोड़ जोड़ के आप कितना ही लंबा सेंटेंस बना दीजिए। तो दोस्तों, इंग्लिश को फ्लुएंटली ना बोल पाने के आज हमने दो और रीजंस की बात करी। एक हमने बात करी ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को लेकर के, यानी अपने बोलने वाले अंग, इनको आप हैबिचुअल करिए, रीडिंग की प्रैक्टिस करिए रोज़ाना। दूसरा हमने बात करी फ्रेगमेंट्स में बोलना, यानी कि टुकड़ों में बोलना। आपको ये नहीं सोचना कि आपको एक बहुत बड़ा सेंटेंस बनाना है। आपको छोटे छोटे सेंटेंस जोड़ते हुए चलने हैं और बड़े बड़े सेंटेंस अपने आप बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो रीजंस हमने जो डिस्कस करें, ये आपको समझ में आए होंगे। एंड आई होप कि आपको पूरा वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के वीडियोस में आगे और भी मैं लाता रहूँगा, और भी हम कुछ रीजंस की बात करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट सून। थैंक यू।